आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। रविवार को रामनवमी का त्योहार पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया गया। शोभा यात्राएं निकाली गई, लोगों ने पूरे जोश खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। लेकिन इस मौके पर बड़वानी और खरगोन में कुछ उपद्रवियों ने रंग में भंग डालने की कोशिश की। कई जगहों पर शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए। प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। अब तक 77 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो देश के माहौल में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। खरगोन बड़वानी में शोभा यात्रा पर पथराव, राम भक्तों पर फेंके गए पेट्रोल बम, श्री राम के जयकारों के बीच मची चीख पुकार। अब उपद्रवियों पर एक्शन में सरकार। रविवार को जिन इलाकों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव की रौनक देखने को मिल रही थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। जिन गलियों में जय श्री राम नाम के जयकारे सुनाई दे रहे थे, वहां आज पुलिस का पहरा है, क्योंकि यहां कुछ लोगों को रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा से परेशानी हो गई। राम की धुन के साथ निकली शोभा यात्रा में पथराव कर रंग में भंग डाल दिया। मैं नमाज पढ़ने के लिए निकला और गोली मारी कि क्या ये था, अभी हमको खुद को नहीं मालूम है। बाकी वहाँ मोहल्ला वालों ने बोला कि बेटा पेंट में छेद हो गया है, चड्डी में भी छेद हो गया है, तो तू एक काम कर, छल रहा है कि गोलियां मालूम पड़ जाएगा वहाँ जाके छेद बराबर हुआ। दरअसल रामनवमी के मौके पर खरगोन में प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन जैसे ही ये शोभा यात्रा तालाब चौक इलाके में पहुंची, वैसे ही उपद्रवियों ने अचानक शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते खरगोन के गौशाला मार्ग और मोतीपुरा इलाके में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। जब पथराव से उपद्रवियों का मन नहीं भरा तो कई जगहों पर आगजनी भी की गई। पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों समेत करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पत्थरबाजी की घटना शुरू हुई थी। पत्थरबाजी की घटना के बाद में शहर के कुछ मोहल्लों में गाड़ियाँ जलाई गई हैं, कुछ घरों में अभी आग लगी गई थी। उसी घटना को देखते हुए कि और आगे जनधन की हानि कुछ ना होने पाए, कर्फ्यू लगाया गया है कस्बे में और पुलिस भी बाहर से आया हुआ है। जगह जगह फिक्स पिकेट लगे हैं, मोबाइल पार्टियाँ लगी हुई हैं और फिलहाल तो स्थिति रात्रि में के 2-3 बजे के बाद से ठीक है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है। लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है। हंगामे के बाद तालाब चौक और उसके आसपास इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर से लेकर आईजी तक प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शहर में तालाब चौक और कुछ पॉइंट पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी शांति बनाए रखने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया है। पूरे शहर में लगा दिया गया कि अभी कोई चिन्हित जगह पे गया है? अभी तो चिन्हित जगह है, पूरे शहर में तो नहीं लगा है। केवल खरगोन में ही नहीं, बल्कि बड़वानी में भी राम भक्तों पर पथराव किया गया। शहर की जोगवाड़ी रोड पर राम जुलूस निकालने वालों पर पत्थर फेंके गए। पथराव में थाना प्रभारी समेत कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि बाद में पुलिस की निगरानी में शोभा यात्रा पूरी की गई। वहीं मामले पर अब सत्ता पक्ष भी कड़े तेवर दिखा रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर सख्त कार्रवाई की तरफ इशारा किया है। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है, बुलडोजर मामा की राज में इतनी हिमाकत, एक एक पत्थर का हिसाब होगा, आगजनी की वसूली भी होगी। अब सोचो कितने पंचर जोड़ने पड़ेंगे। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल इन इलाकों में तैनात है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि राम के देश में आखिर ये रावण कौन है? राम की शोभा यात्रा से किसको है परेशानी? वो कौन लोग हैं जिन्हें राम की शोभा यात्रा मंजूर नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग देश को सांप्रदायिक नफरत की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। खरगोन और बड़वानी के आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री का कहना है, जो भी आरोपी होगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे।
कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी, कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक वातावरण तो किसी को नहीं बिगाड़ने देंगे, ना ही बिगड़ रहा है। कुछ लोग हैं जो चुनाव की हार से आहत हैं। अभी 5 राज्यों की परिणामों से जो आहत हुए हैं वो कहीं ना कहीं पीछे से चिनगारी का काम करते हैं, सुलगाने का काम करते हैं। वो प्रदेश का शांति चैन बिगाड़ना चाहते हैं। अब इन परिणामों से भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश क्या चाहता है, देश किस दिशा में जाना चाहता है, और इसलिए ऐसे लोगों के मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। प्रदीप माहौर हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के सोशल मीडिया के नेता, और वहीं हमारे साथ राम पांडे भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। तो जिस तरह से पूरा मामला हमने देखा खरगोन और बड़वानी में, अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर माना जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह से कोई वारदात घट सकती थी, ऐसी जरा भी उम्मीद थी, तो क्यों नहीं प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूरी फोर्स लगाई गई। प्रदीप जी, आप नहीं मानते यहाँ पर ये बात भी देखने को मिल रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर यहां पर कहा जा सकता है जिस तरह से बड़ी वारदात हुई है? नहीं, इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं बोलेंगे। ये क्या है, प्री प्लान तरीके से चीजें हुई हैं। अब इसमें क्या था कि ये दूसरी जगहों पे होने की जहां पे अंदेशे थे वहां पे इसको कंट्रोल कर लिया गया। तो ये क्या है, पिलफरेज जिसको बोलते हैं ना, ऐसी ऐसी जगह पे जहां पे उम्मीद नहीं थी वहां पे ये दंगे करवाए गए। और मैं ये पूरे उससे बोलता हूं कि ये पूरे जो दंगे हुए हैं ये कांग्रेस की प्री प्लानिंग है। कांग्रेस के पीएफआई और सिमी से बहुत अच्छे संबंध हैं, और उन संबंध के चलते ये पूरे देश के अंदर जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश अभी कर रहे हैं। जी, लेकिन प्रदीप जी, सवाल तो यही है ना कि अगर ये इंफॉर्मेशन थी कि कोई ऐसा माहौल बिगाड़ सकता है तो पहले से ही यहाँ पर अलर्ट क्यों नहीं रखा गया प्रशासन को? देखिए, प्रशासन क्या है, हर तरफ अलर्ट था। और इसमें क्या हुआ है कि जिन जिन जगहों पे, जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई, वहां पे ये नहीं हो पाया, लेकिन इसका जो पिलफरेज है ऐसी जगहों पे हुआ जहां पे संभावनाएं कम थी, तो पत्थर और ये वो इस टाइप की चीजें इकट्ठे करके रखी थी। अभी क्या है कि इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जैसे कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला हुआ है कि जितने भी दंगाई हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और अगर उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो उनके चाहे घर से वसूली की जाए, लेकिन वसूली की जाएगी। लेकिन सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश अब की जा रही है मध्य प्रदेश में, और कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान है वो भी बुलडोजर मामा के रूप में अब लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की हरकतें होना, तो क्या डर नहीं है कानून व्यवस्था का, या फिर जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं कानून हाथ में लेकर? देखिए, एक तो होता है डर, दूसरी तरफ होता है प्री प्लानिंग। ये कांग्रेस की प्री प्लानिंग है, मैं पहले से बता रहा हूं, आगे आप देखिएगा ये सामने आएगा सच। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें क्लियर होगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी पहले से प्लानिंग है, सिमी और बाकी लोगों से, पीएफआई वगैरह से मिलके इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की मध्य प्रदेश की कोशिश करी। मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और क्या है झारखंड, ये तीनों स्टेट्स के अंदर
ये इन्होंने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी है। ये 5 राज्यों में चुनाव जो हुए थे उससे पूरी तरीके से घबरा गए हैं और ये इस तरह का माहौल बिगाड़ के पूरे राष्ट्र में ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राम जी, तो जिस तरह से यहाँ पर आपके ऊपर कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की पूरी साजिश है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि क्या कांग्रेस की तरफ से किया गया है ये? ये 5 राज्यों का नाम ले रहे हैं। पंजाब में तो ये खुद बुरी तरह से हार गए, तो ये गृह मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और 4 राज्यों में इनकी ऑलरेडी सरकार थी, और यदि बुलडोजर भाजपा नेताओं के घरों पर चढ़ा दिया जाए तो देश में शांति हो जाएगी। शिवराज जी के और नरोत्तम मिश्रा जी के और भाजपा प्रवक्ता के घर पर बुलडोजर चढ़ा दीजिए, पूरे देश में शांति हो जाएगी। पूरे देश को इन्होंने बारूद बना रखा है। रोज नफरत की बात करते हैं, 24 घंटे नफरत की आग उगलते हैं, कहीं भाईचारे सद्भाव की बात नहीं करते हैं। कोई सांप्रदायिक सद्भाव की बात करता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो सेकुलर है, ये धर्मनिरपेक्ष है। मतलब हमारे देश में शांति की बात करना भी अब अपराध हो गया है। जो गाली देता है उसको ये समर्थन करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं और कहते हैं किसी समुदाय की बच्चियों को साथ बलात्कार कर दो, उसका ये समर्थन देते हैं। 80-20 की 24 घंटे बात करते हैं। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, केवल खरगोन में नहीं, खरगोन, बड़वारी, सेंधवा, दमोह, नहीं, यहाँ पर जो हुआ राम जी, बंगाल, दिल्ली, 2 समुदाय में जो हुआ है और एक पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी की घटना जो देखने को मिली है राम जी, तो क्या माना जाए यहाँ पर क्या सौहार्द बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि आराम से जुलूस निकल रहा है, ऐसे में दूसरे समुदाय को क्या समस्या थी इसमें? ये दोनों पक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। जितने ज्यादा देश में दंगे होंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये दोनों तरफ से पत्थर यही फिर फिकवाती है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को मरवाती है, लोगों की संपत्ति नष्ट होती है, मोटरसाइकिल जलती है, घर जलते हैं, देश का नुकसान होता है। लेकिन ये बात तय है कि जितने राम जी, अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो सरकार पर सवाल भी खड़े होते हैं, तो बीजेपी क्यों चाहेगी ऐसा करने के लिए? राम जी, जो सरकार है उस पर सवाल भी तो खड़ा किया जाएगा ना, फिर तो क्यों बीजेपी चाहेगी अब कि उनके ऊपर ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएं? होने दो ना, उससे क्या होता है? चुनाव तो जीतती है ना। जितने ज्यादा दंगे होंगे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जितनी ज्यादा मारकाट होगी, जितना कर्फ्यू लगेगा, जितने लोग मरेंगे, और 2024 लोकसभा चलिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे हम। राम जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, हेमंत बड़वानी से हमारे साथ बने हुए हैं। पहले उनसे अपडेट लेते हैं, फिर आपकी बात आप रखिएगा। हेमंत, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल बड़वानी में किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या हालात है? जी बिल्कुल, हम बता दें कि बड़वानी में कल रामनवमी का सेंधवा में जुलूस निकल रहा था, और जुलूस के दरमियान पथराव की घटना के बाद लोगों के बीच में आपसी तनाव बना। तनाव के बाद में हालात बिगड़ने लगे। पुलिस ने मोर्चा संभाला। सेंधवा शहर थाना प्रभारी वहां मौके पर पहुंचे। उन्हें भी पत्थर की चोट से काफी गंभीर चोट लगी है, वे गंभीर रूप में घायल हुए हैं। उसके बाद उन्हें वहां से आनंद फानंद में अस्पताल भेजा गया। बड़वानी जिले से कलेक्टर एसपी रात में यहाँ पहुंचे हैं। एक तरफ ये सारा घटनाक्रम हुआ, दूसरी तरफ प्रशासन की मुस्तैदी के बीच जुलूस को सुचारू रूप से निकाला गया, जो लगभग 12 से 1 बजे तक सड़कों पर रहा, जिसमें काफी जोश जुनून के साथ में लोगों ने राम नाम के नारे लगाते हुए जुलूस को निकाला है। और हम आपको बता दें, कल के घटनाक्रम के बाद में आज एक FIR किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेकर के 307 धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। अन्य 2 धाराओं के तहत 2 अलग अलग लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद हम आपको बता दें कि कोलाहल अधिनियम के तहत जिन लोगों ने डीजे बजाया था उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कुल लोग 4 FIR बताई जा रही है और लगभग 50 से 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और हम आपको ये भी बता दें कि वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस उन लोगों को चिन्हित कर रही है जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिथिलेश हमारे साथ खरगोन से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, खरगोन में फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्या ताजा जानकारी?
देखिए, अगर खरगोन की बात की जाए तो सड़कें सुनसान हैं। थाने पुलिस स्टेशन जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, पूरा इस वक्त पुलिस स्टेशन को मैं दिखाना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन पे इक्का दुक्का अधिकारी बैठे हुए हैं। एक तो जवानी है जो इस वक्त थाने पे मौजूद है, बाकी पूरा थाना खाली है। सड़कें सुनसान है क्योंकि पूरा पुलिस बल इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। जो खरगोन का शहरी क्षेत्र, जो पूरा खरगोन का कस्बा है, वहाँ पर पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है। 400 से ज़्यादा पुलिस फोर्स इंदौर से पहुँची थी। 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी खरगोन और उसके आसपास के इलाके में इस वक्त मौजूद है। लगातार जो संवेदनशील इलाके वहाँ पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि मेडिकल इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं सिर्फ उसी के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा घर से आप बाहर नहीं निकले वरना आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मैं खरगोन के बाहर ग्रामीण क्षेत्र का जो एरिया है वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे किसी प्रकार का कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है, लेकिन तनाव की स्थिति को देखते हुए लोग अभी भी अपने घरों में हैं और लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। और देखिए, जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो नवरात्रि रामनवमी के दिन निकल रही शोभा यात्रा को लेकर हुआ। आखिर वो कौन से लोग थे कि जिन्हें वो शोभा यात्रा में जाना था, बवाल करना था, जिन्हें राम नाम से दिक्कत थी, जिन्हें रामनवमी भी निकाले जाने वाली। बिल्कुल मिथिलेश, यहाँ पर ये बात मानी जाए प्री प्लानिंग थी ये जो पूरा वाकया हुआ है, ये जो पूरा उपद्रव मचाया गया है मिथिलेश, चाह रहे थे और शहर की पूरा सुनियोजित था क्या ये? मकसद में कामयाब भी हुए। महज छोटा सा विवाद डीजे को लेकर शुरू होता है, 2 घंटे के अंदर पूरी तस्वीर बदल जाती है। लगातार पथराव होने लग जाते हैं, आगजनी की घटना को अंजाम दिया जाता है। रामनवमी में जो शोभा यात्रा में लोग शामिल हुए थे उनमें कहीं ना कहीं से ऊपर से कहीं घरों से, कहीं कॉलोनियों से पत्थर आने लग जाते हैं, पथराव होने लग जाता है। देखते देखते पूरा हालात जो है तनावपूर्ण बदल जाता है। पूरा हालात जो है अब तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि धारा 144 लगा दी गई है। प्रदीप जी, तो देखिए किस तरह से अब जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, वाकई ये चिंताजनक हालात हैं कि 2 साल के बाद ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके बाद पत्थरबाजी कर दी जाती है। ऐसे में लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे कि अगर कभी वो इस तरह के जुलूस निकालने की कोशिश करें तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई आरोपियों पर की जा रही है? जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले राम पांडे जी जो बोल रहे थे उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। राम पांडे जी ने, मैंने जो शुरू में बोला था कि कांग्रेस की मिली भगत है इसके अंदर, इन्होंने क्या बोला? कांग्रेस के प्रवक्ता, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेताओं के सर के ऊपर बुलडोजर चला दी जाए। राम पांडे जी दंगे होंगे उतना आपको फायदा होगा। मैं जब ये बोल रहे थे तब चुप बैठा हुआ था ना राम पांडे जी। राम जी, पहले सुन लीजिए प्रदीप जी को, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जी, आपके घर में दंगे हो रहे हैं, जितने देश में दंगे होंगे उतना फायदा आपको होगा। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। राम जी, पहले आप सुन लीजिए जी, जिस प्रकार से, उसके बाद जवाब दीजिए। जिस प्रकार से राम पांडे जी बोल रहे थे कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जी बिल्कुल राम जी, आपको मौका दिया जाएगा। सर के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया जाए, इसकी क्लियरली बताता है कि ये कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से प्रायोजित थे। इन लोगों ने पूरी तरीके से पूरी कोशिश करी, आप लोगों ने पूरी कोशिश करी, कोशिश करके ये दंगे करवाए हैं। मान लीजिए राम पांडे जी, और देखा जाए तो आपने गलती कर दी है। राम जी, आपके सवाल का जवाब भी प्रदीप जी दे रहे हैं। राम जी, सर सुनिए, राम जी आपके सवाल का जवाब भी प्रदीप जी से लिया जा रहा है। सुन लेते हैं प्रदीप जी को, सवाल तो उन्हीं के लिए खड़े हो रहे हैं। राम जी, दंगे करवाई नहीं सकती जब खत्म हो चुकी है तो फायदा किसको होगा दंगे कराने से? राम पांडे जी को क्या है कि एक डिबेट का नहीं आता है और ना सुनने का इनके अंदर साहस है। राम पांडे जी हृदय से इतने कमजोर हैं। पहली बात तो आप हिंदू होते हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, आपके अंदर थोड़ा सा भी कुछ बचा के नहीं बचा। बलात्कार करो, ये विशेष समुदाय की बच्चियों के साथ बलात्कार करो, विशेष समुदाय की बच्चियों के साथ बलात्कार करो, ये महिलाओं से बलात्कार करने को समर्थन करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं बैठ के? इनके लिए ये कहते हैं महिलाओं के साथ बलात्कार करो। ये राम जी, ये महिलाओं के जो ये पत्थरबाजी हुई है, राम जी सुनिए तो सही आप। राम जी, ये जो पत्थरबाजी हुई है खरगोन में, बलात्कार का आप समर्थन करते राम जी आप बात तो सुन लीजिए पहले। ये जो पत्थरबाजी हुई है खरगोन में, क्या आप इस घटना की निंदा करते हैं? और जो एक समुदाय ने इस यात्रा में खलल डाला है, वो जाहिर तौर पर गलत हरकत की है, ये मानते हैं आप, जो उपद्रवी आए हैं? जी नहीं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे ये, बिल्कुल। देखिए अभी चुप हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं,
नहीं, जिसके भी लोग हैं, लेकिन आप निंदा करते हैं कि उस विशेष समुदाय को बहुत ज्यादा दिक्कत थी राम यात्रा से। राम जी, बस एक छोटा सा सवाल यही है, मैं आपसे क्या पूछूं राम जी, उसका जवाब दे दीजिए। खून पानी बन चुका है, आप धर्म परिवर्तन कर चुके हो। बेरोजगारी से जनता मर रही है। राम जब सवाल से बच रहे हैं, राम जी मैं आपसे सवाल कुछ और कर रही हूँ। दूसरे देश के लोग हमारे देश में दंगे कराते थे, आज भारतीय जनता पार्टी देश में दंगे कराती है, प्लानिंग करती है, मैनेजमेंट करती है। कैसे दंगे होंगे इस पर पूरी इनकी मीटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी की कि देश में दंगे कैसे फैलाए जाए, इस पर विचार होता है, मंथन होता है। और कोई काम नहीं करते हैं ये, केवल इसी बात पर विचार किया जाता है कि देश में दंगे कैसे फैलाए जाए। जब तक देश में दंगे नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव तभी जीतेगी जब देश में जगह जगह दंगे होंगे। छोटी ओछी बातें, अरे तुम्हें मर जाना चाहिए घर पर। चलिए अब ये डिबेट कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा को लांघता हुआ दिख रहा है। राम जी, मुझे आपको यहाँ पे म्यूट करना होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश भी जुड़े हैं। मिथिलेश, फिलहाल अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आरोपियों पर? देखिए, सीएम के निर्देश के बाद में जो उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं, 70 से ज़्यादा उपद्रवी को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और सख्त निर्देश सीएम ने दे दिया है कि सिर्फ ऐसे लोग हैं उन्हें जेल नहीं भेजना है, उनकी संपत्ति को जब्त करना है और जो सरकारी संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया उसकी भरपाई करना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग कौन है जिन्हें राम नाम से इतनी नफरत है? आखिर ये लोग कौन है जो रामनवमी पर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उससे उन्हें नफरत है? क्योंकि रामनवमी की जो यात्रा थी वो हर साल उसी मार्ग से निकाला जाता है, उसका वो ट्रैक मार्ग बना हुआ है। 2 साल से ये यात्रा नहीं निकाली जा रही थी। जब यात्रा निकाली जा रही तो लोग धूमधाम से शोभा यात्रा में शामिल हो रहे थे, राम नाम का लोग नाम ले रहे थे, डीजे चल रहा था, डीजे में भगवान राम का भजन चल रहा था। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें इनसे नफरत थी, इनसे समस्या थी? आखिर वो पहुंचते हैं, डीजे बंद करने के विवाद को लेकर बहस करने लग जाते हैं। जब दूसरा पक्ष मना करता है कि यार हम तो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा कुछ देर में अपना गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएगी, लेकिन दूसरे जो पक्ष के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग, वो नहीं मानते हैं। देखते देखते स्थिति जो है विवाद पहुंचती है, विवाद के बाद पथराव शुरू हो जाता है। महज आधे घंटे के अंदर पथराव होने के बाद में जो दूसरे वर्ग के लोग हैं दूसरे कॉलोनी में घुस जाते हैं, जबरदस्त वहां पे पथराव करते हैं, लोगों घरों में पथराव चलते हैं, जिसके वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। आगजनी की घटना को अंजाम दिया जाता है। पूरा जो इलाका है वो संवेदनशील इलाका, वो पूरा तरीके से देखा जाए कि पूरा शहर का जो फिजा है, माहौल है, वो पूरी तरीके से खराब कर दिया जाता है। आखिर ये कौन उपद्रवी लोग, आखिर ये दंगई लोग हैं, इनका मकसद क्या? कहीं ना कहीं से ये अपने मकसद में कामयाबी हुए। ये कहीं ना कहीं से पहले से प्लान था, सुनियोजित तरीके से था, क्योंकि बहुत कम समय में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा होती है, पथराव करती है, पेट्रोल बम का यूज किया जाता है, एक एसपी के पैर में गोली लगती है, थाना प्रभारी के सिर में पत्थर लगता है। तो मिथिलेश, ये माना जाए सिर्फ पथराव नहीं था, बंदूकों का भी इस्तेमाल किया गया था, गोली भी चलाई गई है, इसे सिर्फ पथराव के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। प्रदीप जी, आप क्या मानती है? तो पूरी तरीके से प्री प्लान था और जिस तरह से कह रहे हैं कि पुलिस के पैर में गोली भी लगी है, यानी सिर्फ पत्थरबाजी नहीं की गई है, पूरी योजना थी, पेट्रोल बम्स फेंके गए हैं, इसके साथ साथ जो गोलियां हैं वो चलाई गई हैं, तो बहुत बड़ी धारा इन पर लगनी चाहिए उपद्रवियों पर। पूरी तरीके से जितने भी ऐसे उपद्रवी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले दंगे की शुरुआत जो होती है वो करौली में होती है। करौली में वहां पे जब ये दंगों की शुरुआत हुई, इसके बाद में राजा राम गुर्जर जी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। जबकि पत्थर कहां से आए? पत्थर आए थे मस्जिद के पास से, लेकिन क्या है, गिरफ्तार कौन हुआ? गिरफ्तार हुआ राजा राम गुर्जर। और जितने भी गिरफ्तारियां हुई हैं वहां पे आप देख लीजिए, वो लोग हैं जो बेचारे शांतिपूर्ण तरीके से वहां से रैली निकाल रहे थे, बाइक रैली निकाल रहे थे। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से दर्शाता है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ये बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर दिया कि हम साथ में हैं, तो पत्थर फेंको इनके ऊपर, हम तुमको गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम इन लोगों को ही गिरफ्तार करके परेशान करेंगे। और ये इसकी वजह से पूरे देश के अंदर किस तरह का माहौल बन गया आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ दिख रही है, क्या कुछ माहौल बना है यहाँ पर। सोची समझी साजिश है। बिल्कुल। हमारे साथ बड़वानी से हमारे संवाददाता हेमंत भी जुड़े हुए हैं। हेमंत, अगर हम बड़वानी की बात करें तो यहाँ पर कितने लोगों को चिन्हित किया गया है और कब तक कार्रवाई की जाएगी? जी, हम बता दें, थाना प्रभारी को जो पत्थर लगा है उस मामले में एक एफआईआर हुई है। 2 अन्य लोग जो घायल हैं उनकी दोनों की तरफ से एक अलग अलग एफआईआर की गई है। उसमें 4 से 5 अलग अलग लोग चिन्हित किए गए हैं। वीडियो फुटेज काफी सारे पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस चूंकि घटना के समय वहां पहुंच गई थी, उनके पास काफी सारे फुटेज के आधार पर ये तलाश की जा रही है कि अब ये लोग कौन थे, उन्हें ढूंढा जा रहा है। रात भर से सर्चिंग जारी है, काफी सारे लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और निश्चित एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ अंजाम दिया जाएगा।
बिल्कुल, और अब कहीं ना कहीं सीएम भी सख्त दिख रहे हैं मिथिलेश, जिस तरह से अभी उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा और उन पर भी बुलडोजर कहीं ना कहीं उनके अवैध निर्माणों पर चलाया जाएगा और ये कार्रवाई अब आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और क्या अपडेट मिथिलेश? लोग हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर आप लोग का मकसद क्या था, आपके पीछे कौन से लोग इन्वॉल्व थे, आखिर बहुत कम समय में आप लोग के पास में ये जो पत्थर है ये कहां से मौजूद हुआ, मतलब जो पत्थर की संख्या, जिस तरीके से पथराव किया गया, भारी पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे पहले से, तो क्या ये प्लानिंग पहले से तय की गई थी? अगर प्लानिंग तय की गई थी तो इसके पीछे कौन से लोग इन्वॉल्व है? अब साजिश का आखिर करता कौन है, साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, पुलिस वहां पहुंचने का प्रयास कर रही है। लगातार वीडियोज के आधार पर पुलिस धरपकड़ कर रही है और लगातार लोगों की हिरासत में ले रही है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये किसी धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये समाज के दुश्मन है जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। इस तरीके से समाज की जो फिजा है, सौहार्द है, जिस हम एकता भाईचारा की बात करते हैं, उसे कहीं ना कहीं से बर्बाद करने का ये प्रयास करते हैं। घिनौना कृत्य, जिस तरीके से एक रामनवमी में एक शोभा यात्रा जो शांतिपूर्वक निकल रही थी उसके ऊपर अगर पथराव किया जाता है, उसके बाद लोगों के घर में तक पथराव पहुंचता, आगजनी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो ये कहीं कुछ घंटों के अंदर की मात्र ये स्थितियां नहीं है, ये पहले से प्लान की गई थी, सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पूरे मामले में 24 से ज्यादा लोग घायल है, लगातार अब जो घायल है सामने आ रहे हैं, पुलिस के सामने जाकर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। लेकिन महज कुछ घंटे के अंदर खरगोन की जो तस्वीर की स्थिति थी वो बहुत संवेदनशील हो गया, सब कुछ बदल गया। कुछ घंटों के अंदर एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुलाना पड़ा, चाहे वो इंदौर से था, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, तमाम जगह से पुलिस फोर्स को अलर्ट पे रखा गया। और सिर्फ अब खरगोन ही अलर्ट पे नहीं है, सेंधवा के बवाल के बाद में इंदौर भी अलर्ट पे है, खंडवा को भी अलर्ट पे रखा गया। तो जो आसपास के जो इससे लगे हुए जिले उनको अलर्ट पे रख दिया गया। संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है, लेकिन अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो घटना होना था वो हो चुकी है, ये घटना बढ़े नहीं। बिल्कुल। और मिथिलेश, क्या कोई और बड़ा लिंक भी सामने आ सकता है? इसके पीछे कुछ और भी ऐसे नाम हो सकते हैं, चेहरे हो सकते हैं जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हाथ इसमें हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, और ये बहुत संवेदनशील मामला है, पूरा सेंसिटिव मामला है, इसलिए पुलिस अभी खुल के कुछ स्पष्ट रूप से बातें नहीं कर रही है, बता नहीं रही, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जारी है। लिंक कहीं ना कहीं कुछ तो है। जिस तरीके से 4 युवक आते हैं, विवाद शुरू होता है, 2 घंटे के अंदर पूरी तस्वीर बदल जाती है। आखिर ये कौन लोग थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा अब इस मामले में होता हुआ दिखाई जरूर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी सुनियोजित तरीके से जिस तरह से उपद्रव मचाने की कोशिश की गई है, और सिर्फ एक ही जगह नहीं, कई जगहों को चिन्हित किया गया है। अब ये जांच का विषय है, आगे क्या कुछ होता है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।